हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम एकेडमी। वसीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चैट बोर्ड का टर्म 1 का कृतिका, जो हिंदी का सेकंड बुक है कृतिका, उसमें से एक चैप्टर जो माता का आंचल है वो आने वाला है। उससे जो संभावित प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग स्टडी करेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं हम लोग पहला सवाल। सवाल से आने से पहले हम लोग चैप्टर का जो नाम है वो माता का आंचल है। चैप्टर का नाम क्या है? माता का आंचल। और जो उसके जो लेखक हैं उसका नाम है शिव पूजन सहाय। माता के आंचल के लेखक का नाम अगर पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? शिव पूजन सहाय। माता का आंचल किस प्रकार का पाठ है? तो माता का जो आंचल है वो आत्मकथा है। शिव पूजन सहाय उन्होंने क्या किया है? आत्मकथा लिखा है। आत्मकथा का मतलब होता है जो अपना खुद की कथा दूसरे के सामने व्याख्यान करना, बताना, लोगों के सामने लाना आत्मकथा होता है। मतलब अपने द्वारा लिख करके दूसरे के सामने प्रकट करना। माता का आंचल किस प्रकार का पाठ है? तो आत्मकथा है। माता का आंचल पाठ लेखक के किस उपन्यास का अंश है? जो माता का आंचल जो पाठ है लेखक के किस उपन्यास का अंश है? उपन्यास लंबा चौड़ा एक कहानी होता है जिसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगता है, तो उसी उपन्यास का एक अंश है जो देहाती दुनिया। शिवपूजन सहाय उपन्यास लिखते हैं, उसका एक छोटा सा अंश है जिसका नाम है माता का आंचल। तो यहाँ पे बोलता है कि माता का आंचल पाठ लेखक के किस उपन्यास का अंश है? तो वह देहाती दुनिया। वो इस कहानी में उन्होंने क्या किया है कि देहाती इलाके के बारे में वर्णन किया है। माता का आंचल पाठ किस भाषा में वर्णित है? माता का जो आंचल है वह आंचलिक भाषा में वर्णित है। अगर भाषा पूछे किस भाषा में, तो आंचलिक भाषा में वर्णित है। माता का आंचल पाठ का मुख्य पात्र भोलानाथ है। क्या है? भोलानाथ। और भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकनाथ है। माता का आंचल का मुख्य पात्र जिस प्रकार आप मूवी देखते हैं, मूवी में एक्टर होते हैं, मेन जो पात्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ही जो माता का आंचल है उसका जो मुख्य पात्र है, जो मेन आदमी है, उसका नाम क्या है? भोलानाथ। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकनाथ था। लेखक के पिता उन्हें भोलानाथ क्यों कहते थे? देखिए, लेखक के पिता उसे भोलानाथ इसलिए कहते थे क्योंकि माथे पर भाभूत लगाकर वह भोले दिखते थे। माथे पर वो चंदन लगाया करते थे। वो अपने अपने बेटे को माथा पे जब वो नहला करके उसके बाद वो पूजा पाठ के लिए जब बैठाते थे तो उसको जब चंदन लगाते तो लगाने के बाद वो भोलेनाथ के जैसा दिखता था। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि माथे पर भाभूत लगाकर वे भोले जैसे दिखते थे। वो कैसे दिखते थे? भोले जैसे। इसीलिए लेखक के पिता उन्हें भोलानाथ कहते थे। भोलानाथ के पिता मछलियां को आटे की गोलियां क्यों खिलाते थे? तो जो भोलानाथ के पिताजी थे वो मछलियां को आटे की गोलियां, मतलब आटा को गूंद करके उसके बाद आटा को छोटा छोटा क्या बना करके वो मछलियां में तला जा करके वो दे दिया करते थे मछलियां को। तो ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता था। लेखक के पिताजी का मानना था कि ऐसा करने से क्या होता था? पुण्य प्राप्त होता था। कभी कभी बाबूजी बच्चा से क्या लड़ते थे? बाबूजी का जब खाली टाइम होता था, जब बाबूजी खाली समय होता था तो वो बच्चों से कुश्तियां लड़ा करते थे। तो क्या होगा? कुश्तियां। भोलानाथ अपनी माँ को क्या कहकर संबोधन करते थे? तो भोलानाथ अपनी माँ को मैया कहते थे। भोलानाथ अपने माता जी को क्या कहते थे? मैया कहते थे। बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट 9 के बाद 10 की तरफ 10 का स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। माँ बच्चे के सिर पर कभी कभी कौन सा तेल डाल देती थी? जो माँ थी वो बच्चे के सिर पर, अक्सर आपने देखा होगा अपनी माँ को कि माँ जब बचपना में हम लोग क्या करती कि हाथ में ले करके खेलने जाने से पहले या तो पढ़ने जाने से पहले क्या करती? डाल देती थी। तो कौन सा तेल डाल देती थी? तो माँ बच्चे के सिर पर कभी कभी कौन सा तेल डाल देती थी? सरसों का तेल। भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर, जो भोलानाथ थे वे अपने हमजोलियों के दल में मिलकर क्या करने लगते थे? भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर क्या करने लगते थे? तो भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर क्या करने लगते थे? तो इसका जो आंसर होगा सही, वो तमाशे देखते थे।
भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर क्या करने लगते थे, तमाशा देखते थे। जो चौक चौराहे पे पहले ज़माने में 30 के दशक में सबसे ज़्यादा नाटक नुक्कड़ चौराहे पे होया करते थे, और लोग आपस में ही बच्चे भी मिल करके नाटक नुक्कड़ या तो किसी का शादी विवाह अपने में मतलब झूठ झूठ का करने लगते थे। चबूतरे का एक कोना क्या बनता था, नाटक घर, क्योंकि बच्चे नाटक कर लेते थे। तो जो चबूतरे का एक कोना था वो उसे नाटक घर बनाते थे। कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, तो कभी कभी जो बच्चे थे वो बारात का जुलूस निकालते थे, और बारात का जुलूस निकाल करके वो किसी कोई वो अलग अलग तरह के गाना गाया करते थे। उसमें से एक था ढोला का कन्या हमार मेहरी, ये एक वहाँ पे उन लोगों को गाया करते थे। तो कभी कभी जो बच्चे थे किसका जुलूस निकालते थे, बारात का। आम की फसल में कभी कभी क्या आती थी, तो जो आम का फसल था, तो गर्मी के दिनों में आम का फसल लगता है, तो गर्मी के दिनों में क्या चलती है, आंधियाँ चलती है, तो क्या लिखेंगे, आंधी। साथियों को देखकर भोलानाथ चुप क्यों हो जाते थे, तो अक्सर आपने देखा होगा बचपना में कि जब बच्चे लोग होते हैं वो अपने साथी को देख करके अपने सारे दुख और दर्द को भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो भोलानाथ थे, भोलानाथ अपने साथियों को देख करके सिसकना भूल जाते हैं, सारे गम को भूल करके उनके साथ मिल करके खेलने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या, वो मित्रों को देखकर उन्हें प्रसन्नता होती थी। मैया चावल क्या कर रही थी, तो मैया जो थी वो चावल को अमनिया कर रही थी। अमनिया का मतलब होता है साफ करना, फटकना। तो मैया चावल क्या कर रही थी, अमनिया कर रही थी। डोला का कन्या हमार मेहरी में कन्या शब्द किससे संबंधित है, तो यहाँ पे जो कन्या है वो देशज है। कन्या शब्द जो है वो क्या है, देशज है। कौन कुछ देर ठिठक कर बच्चों के तमाशे देख लेते थे, तो कौन कौन थे जो वो कुछ देर तक ठिठक कर छुप करके जो बच्चे थे उनका तमाशे देख लेते थे। तो जो तमाशे देखने का यहाँ पे जो बात है कि कौन कुछ देर ठिठक कर बच्चों के तमाशे देख लेते थे, तो वो थे बटोही। जो बटोही थे वो क्या करते थे, जो बटोही थे वो कुछ देर तक रुक करके बच्चों के तमाशे को देख लेते थे। इस प्रकार से ये जो चैप्टर्स थे माता का आंचल, इससे इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चन इतने ही बन रहे थे और इन्हें मैंने बनाने को कोशिश किया। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। फाइनली सो थैंक यू।